ब्रांच है। सबसे पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये ब्रांच खोली है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि ये जो ब्रांच है ये डीसी ऑफिस को भी अच्छी तरह से केटर कर पाएगी। बिल्कुल नज़दीक है डीसी ऑफिस। एक्चुअली हम जो एटीएम है, इनका जो एटीएम पहले से था उस पर बहुत ज़्यादा हिट्स आ रहे थे, बहुत सक्सेसफुल था। उसके आधार पर हमने ये दिया। हमारे पास भी जो ये जगह थी, स्मॉल सेविंग्स की जगह थी, खाली पड़ी थी पिछले 2 सालों से, तो हमें भी अपनी प्रॉपर्टी से इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। परंतु अब मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि हमने एक सरकारी पब्लिक सेक्टर के ही बैंक को ये दिया है और हमारे एसेट का भी पूरा फ़ायदा होगा और इस तरह से आम आदमी को भी बैंकिंग की सुविधा डीसी ऑफिस के द्वार पे मिल जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक ने हमीरपुर में आज अपनी 87th ब्रांच खोल दी हमीरपुर सर्कल के अंदर, और आज दूसरी 88th ब्रांच के लिए हम चक्मू भी अभी जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस ब्रांच को खोलने का कारण ये था कि हमें हमीरपुर में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी। अभी तक हमीरपुर प्रॉपर एरिया में हमारी सिर्फ 2 ही ब्रांचेस थी, ये हमारी तीसरी ब्रांच होगी। और क्योंकि इस ब्रांच की लोकेशन ऐसी है जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया में है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि इसके गवर्नमेंट डिपॉजिट के साथ साथ ही हमें एमएसएमई लोन्स और एग्रीकल्चर इन दोनों के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेटेज देंगे और आने वाले समय में अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे। दिवाली बोनंजा चल रहा है, हमारे हाउसिंग लोन, कार लोन, उसके ऊपर सब कंसेशंस दिए हुए हैं। अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन में हमारे फ्री है। हमारा हाउसिंग लोन जो है 9.60% पर हम दे रहे हैं, प्लस कार लोन में हम लेडीज़ के लिए हमने 0.10% का और कंसेशन दे दिया है। तो कार लोन लेडीज़ हमसे 9.75 पर ले सकती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर लोन्स जो कंसेशनल रेट पर पहले से ही मिल रहे हैं, और 50,000 तक के मुद्रा लोन्स जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर हम इसे बेस रेट पर दे रहे हैं 9.60% पर। बचत भवन में जो शाखा खुली है हमारी बहुत ही प्रेस्टिजियस शाखा है, जो हमीरपुर की मुझे लगता है बहुत ही शीघ्र ये नंबर 1 शाखा हो जाएगी और बहुत ही सुंदर शाखा बनाई है। हमारे जो काला जी हैं, हमारे सर्किल हेड हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से दिल से इसको बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शाखा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। और में हम लोग की अभी ऑलरेडी फेस्टिवल सीज़न बोनेजा चल रहा है, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग फ़ी कम है और हम लोग हाउसिंग लोन भी है जो 9.6% पे दे रहे हैं। और अगर किसी लेडी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसको कार लोन भी हम 9.75% पे दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम रेट है। पूरे सभी बैंकों में मुझे लगता है कि सबसे कम रेटों में से एक है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि पिछले 18 महीनों से जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार खाद्यान्न पदार्थों की जो मूल्य वृद्धि है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और इससे आम जनता बहुत दुखी है। और देखने में ये आ रहा है कि सरकार का जो है कोई नियंत्रण नहीं है काला बाजारी के ऊपर, और जितने भी जो व्यापारिक लोग हैं जो व्यापार करते हैं उनको या तो नरेंद्र मोदी जी उनकी तरफ ज़्यादा तरफदारी कर रहे हैं या उनको लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और आम जनता के साथ जो उन्होंने वादे किए थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो भाषण देते हैं और भाषण में वो इस प्रकार से प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा मसीहा इस देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में हर घर का जो है बजट जो है वो अनियंत्रित हो गया, ऊपर अपने छिंटाकशी करते हैं और सारी जिम्मेवारी पूर्व सरकार पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक मिथ्या प्रचार है, इससे बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी जी को देशवासियों की जो महंगाई को लेकर जो चिंता है उसको दूर करना चाहिए और आम जनता को इस महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहिए। ये तो हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की देन है कि उन्होंने यहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम लागू किया था अपने पूर्व के कार्यकाल में, उसके चलते आज जनता को सस्ती दरों पर दालें मिल रही हैं, चीनी मिल रही है, आटा तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर लोग इतनी चीं पाँव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अन्य प्रांतों में देखा जाए तो लोग जो हैं बहुत बुरी हालात से गुजर रहे हैं। सब्जियों के रेट कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं, दालों के रेट जो 60 रुपये किलो थी वो आज 210 रुपये किलो है, और ऐसी ऐसी दालें जिनको गरीब लोग खाते थे उनके ऊपर ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी है। तो ये गरीबों के लिए जो एक सोच थी सरकार की कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब केवल मात्र भाषणों तक ही सीमित रहेगी। और जनता जो है आने वाले समय में
केंद्र सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी जो उन्होंने लोगों को छला है हर क्षेत्र में, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे काला धन बाहर से लाने की बात हो, चाहे अन्य जो पाकिस्तान से कटे हुए सर लाने की बात हो। हर क्षेत्र में सरकार जो है फेल हुई है बुरे तरीके से। और अब बेवजह से जिनके जो मंत्री लोग हैं वो भी बिना वजह की टिप्पणियां कर रहे हैं और देश के अंदर जो है एक असहिष्णुता का जो है रूप देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो जब से के प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लगातार, चाहे वो सदन के अंदर या सदन के बाहर, वीरभद्र सिंह जी को लेकर अनाप शनाप बयानबाजियाँ करते रहते हैं। और ये बड़ी विडम्बना है कि वीरभद्र सिंह जी को है भाजपा ने नहीं बनाया, उनको आम जनता ने चुना है। और जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं। आम जनता का स्नेह और प्यार राजा साहब के साथ है। वो मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लोगों को महंगाई की तरफ से ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के उलूल जुलूल काम किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जो है महिला एवं बाल विकास के सौजन्य से बालिकाओं के प्रति लोगों के मानसिकता में बदलाव लाने के लिए 4 नवंबर 2015 को हर जिला मुख्यालय में जो है वो एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भाग लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो हमीरपुर जिला में हमने मुस्कान योजना शुरू की हुई है, ताकि लोगों में जो है वो बालक बालिका को एक समान समझने के लिए जो है वो प्रेरित किया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए जो है वो हमने एक जागरूकता रैली जो है वो 4 तारीख को आयोजित की हुई है। इसके अतिरिक्त जो है वो हर विकासखंड मुख्यालय में 6 नवंबर 2015 को एक अलग से रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है वो माननीय जो हमारे एसडीएम महोदय हैं वो फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो हर पंचायत में 14 नवंबर 2015 को, क्योंकि उसमें हम लोग जो वो बाल दिवस भी मनाते हैं, तो उस दिन जो है वो हर पंचायत में इस तरह की जागरूकता रैली निकाली जा रही है। जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में पंचक्रांति अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य इस देश की सहभागिता सुनिश्चित करना, इस देश को विश्व गुरु बनाने में। बात चाहे स्वच्छता क्रांति की हो, योग क्रांति की हो, सुकन्या क्रांति की हो, कौशल क्रांति की हो या निर्माण क्रांति की हो, इन क्रांतियों में, इन विषयों में पूरे देश भर की सहभागिता सुनिश्चित हो, तभी हमारा विश्व गुरु राष्ट्र बनेगा। और ऐसा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश भर के युवाओं के मध्य में जाकर उनके बीच में विषय रख रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि वो इन क्रांति में जुड़कर अपने देश के विकास में, अपने देश के उत्थान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस देश को विश्व गुरु बनाएं। मैं योग क्रांति और स्वच्छता क्रांति के बारे में बताया गया। मैं खुद भी योग करूंगा और अपने आसपास दोस्तों और गांव वालों को भी इसके बारे में जागरूक करूंगा। हमें युवा मोर्चा सुकन्या क्रांति के बारे में बताया गया। इसमें हमें योगा करनी चाहिए और सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। हम योगा करने से हमारे शरीर स्वच्छ रहता है। अगर हम आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा। हमें युवा मोर्चा के पंचक्रांति के बारे में बताया गया, जिसमें हमें योगा करना चाहिए और सबको करना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचक्रांति के बारे में बताया गया और आसपास के सभी लोगों को जागरूक करना है। मैं योग भी करूंगा और अपने आसपास के लोगों को भी करवाऊंगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखूंगा। जिन व्यापारियों ने दालों का स्टॉक जो खाद्य विभाग के अनुरूप, लाइसेंस के अनुरूप रखा जाता है, उससे ज़्यादा जो भी पकड़ी गई हैं उनसे तो जो सरकार कानूनी कार्रवाई करती है।